अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और अल्लाह ताला सभी को हज 2024 की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। और जिन लोगों ने भी फ़ार्म भरा है अल्लाह तबारक व ताला सभी का सिलेक्शन करा दे, आमीन कह दीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात मुझे आप हज़रात को बतानी है। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में आज पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक मुझे अजीब बात मिली है जो हाजियों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। और अगर हाजियों ने उस काम को कर दिया तो उसके बारे में लिखा है कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपके पैसे भी ज़ब्त कर लिए जाएंगे और बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। वो बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप हज़रात के सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह वो बात आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़रहान भाई है, इन्होंने पूछा है कि क़ुरबानी अगर यस की है तो क़ुरबानी के लिए पर्सन यानी एक आदमी का कितना चार्ज लगेगा। भाई, पिछले साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क़ुरबानी का जो चार्ज लिया था वो 16,300 कुछ रुपए शायद ऐसे थे, 16,000 से ऊपर थे। तो इस साल के बारे में तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बताया गया है कि उसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, यानी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो 16,000 रुपये तो आप पक्के मान के चलिए कि ये आपको ज़ायद अदा करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने भी क़ुरबानी को यस किया है तो वो अलग से 16,000 रुपये ज़्यादा देंगे, यानी जो किस्त है वो तो रहेगी, उससे अलग 16,000 देने पड़ेंगे। उस वक्त कुछ लोग कहते हैं, जब वक्त आ जाता है कि जी मैं जमा करना नहीं चाहता, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जो है यस किया है तो आपको वो पैसे देने ही होंगे, वरना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं नागपुर से हूँ, वैक्सीन के लिए कॉल किया था तो बताया गया कि मोबाइल नंबर और पासपोर्ट का फ्रंट पेज का फ़ोटो और स्कैनर पे जो है पेमेंट करने के लिए बोला, OTP नहीं मांगे। भाई, OTP आपको देना पड़ेगा। अगर आपको अपना नंबर रजिस्टर कराना है वैक्सीन सर्टिफिकेट में तो आपको OTP देना पड़ेगा। इससे घबराएं नहीं, स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। और OTP जो आता है उसके ऊपर कोविड वैक्सीन लिखा रहता है, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ सकते हैं। और पासपोर्ट का फ्रंट पेज का जो फ़ोटो मांगा जा रहा है वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा तो बेहतर रहेगा हाजियों के लिए। क्योंकि बाहर विदेश में आप जा रहे हैं तो वहाँ न कि आधार कार्ड बल्कि पासपोर्ट चलता है बाहर विदेश में जाने के बाद, तो पासपोर्ट से बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा। और OTP दे सकते हैं, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप OTP नहीं देंगे तो फिर वो क्या करते हैं, उसे किसी अपने मोबाइल नंबर पर बना लेते हैं और आपको बना करके दे देंगे। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर नहीं होगा। इसलिए आप जो है बेफिक्र होकर के बनवा लीजिए और OTP देंगे तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं रायगढ़ बम्बई से हूँ, मेरा भी कवर नंबर नहीं आया। इंशाल्लाह कवर नंबर सभी का आ जाएगा, 12 तारीख तक इंतज़ार करें। एक भाई ने कहा कि हाजी जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है, मेरा कवर नंबर आ गया है। सुभान अल्लाह, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से UP से हूँ। एक भाई ने कहा है कि कवर नंबर आने के बाद फार्म रिजेक्ट तो नहीं होता। भाई, बाद में भी रिजेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट ना हो। अगर आपके फार्म में कुछ कमी कोताही पाई जाती है तो आपका फार्म बाद में भी रिजेक्ट हो सकता है। एक भाई ने कहा है कि साल का 64 साल का और बीवी 58 साल की है। हमारा कवर नंबर आ गया है, साल 2023 में प्राइवेट में नंबर लगाया था, नहीं आया। दुआ करें कि साल 2024 में इंशाल्लाह ज़रूर नंबर आएगा। अल्लाह ताला आप हज़रात का जो है सिलेक्शन करा दे। एक भाई ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में नाम में दिक्कत है, खुर्शीद की जगह खुर्शीदा है, कवर नंबर आ गया है,
कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। दिक्कत होगी, दिक्कत क्यों नहीं होगी भाई। आपका नाम गलत है, आपके नाम से जब उसे जोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये आपका सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आपका नाम खुर्शीद है और इसमें खुर्शीदा लिखा हुआ है। तो इसलिए दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। आपको पहले वो नाम सही कराना चाहिए था और उसके बाद ही आपको उसमें लगाना चाहिए था। आपने गलती की है। मैं रोज़ाना नंबर देता हूं कि भाई वैक्सीन की हेल्प के लिए नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो दिक्कत आपको होगी, हमें नहीं होगी। एक भाई ने कहा कि अभी तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो सर्टिफिकेट कैसे डालें। भाई इसके लिए मैंने नंबर दे रखा है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी है वैक्सीन की वजह से, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है। एक भाई ने कहा कि हज में जाने के बाद मदीने में खाने का इंतज़ाम कैसे करना है। भाई मदीने में खाने का इंतज़ाम जो है कुछ नहीं करना, होटल पे जाना है और खा लेना है, या होटल से लेकर के अपनी बिल्डिंग में आकर भी खा सकते हैं। बनाने की इजाज़त मदीने में नहीं है। वहाँ आप जो है तकरीबन 8 दिन रहेंगे, 40 नमाज़ें पढ़ेंगे, तो आप जो है होटल से ही खाना खाएंगे। दूसरा सवाल इनका है कि कुर्बानी देंगे तो हमको कैसे मैसेज मिलेगा। अगर आपने हज कमेटी से जो है यस किया है तो आपको कूपन मिलेगा और बता दिया जाएगा किस वक्त आपकी कुर्बानी होगी। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मेट्रो की बजाय बस का इरादा है, तो बस की बुकिंग का प्रोसेस क्या है। आसान मेट्रो रहेगी या बस। फ़िलहाल मैंने मेट्रो यस किया है और फ़िलहाल मैंने मेट्रो यस किया है। क्या करूं भाई। बेहतर तो यह है हमारे हिसाब से तो कि आप बस लें, और बस के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। अगर जिसने मेट्रो को नो कर दिया है उसे बस मिलेगी, और जिसने यस कर दिया है उसे मेट्रो मिलेगी। इसके लिए अलग से कोई फार्म भरने की, कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने कहा कि हमारा भी कवर नंबर आ गया है, दुआ करें कि हमारा भी हज पे जाना हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके जाने को कबूल फरमाए। एक भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा मतलब है कि हमने वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी थोड़े दिन पहले ही बनवाया है और वो आधार से लिंक है, तो इंटरनेशनल हो जाएगा आपने बताया, तो उसे पासपोर्ट से लिंक कैसे करें। पासपोर्ट से लिंक करना बहुत आसान है, आप पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। या तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर ले, वो आपको बता देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखें कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से कैसे लिंक करें, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो जिस तरह से वो बताएं इसी तरह से आप कर सकते हैं। एक भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फसीउल्लाह भाई, मैंने 14 तारीख को जो है फ़ार्म भरा था, लेकिन अभी तक कवर नंबर नहीं आया, सिर्फ अप्लाइड ही दिखा रहा है। भाई कवर नंबर आपका ज़रूर आएगा, आगे पीछे किसी वजह से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कवर नंबर ना आए, आपका ज़रूर कवर नंबर आएगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा कि हज़रत कवर नंबर नहीं आया, अब तक 17 दिसंबर को फ़ार्म भरा था। भाई कवर नंबर इंशाल्लाह 12 तारीख तक जो है सभी के कवर नंबर आ जाएंगे। अगर किसी का 12 तारीख तक नहीं आता है उसके बाद में बताएं, इंशाल्लाह फिर उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये तो आप हजरात के सवाल थे। अब मुझे ज़रूरी बात जो बतानी है जिसकी वजह से आपको जेल हो सकती है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, हज के लिए जाते हैं, हज का फार्म भरते हैं, लेकिन उनका इरादा हज करने का नहीं होता। वो क्या करते हैं, वहाँ जाकर गदागरी करते हैं। गदागरी कहते हैं भीख मांगने को, भीख मांगने का काम करते हैं मदीने में, मक्के में, क्योंकि वहाँ जो है पैसे नहीं बल्कि रियाल दिए जाते हैं। कोई 5 रियाल, कोई 10 रियाल, तो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना रियाल इकट्ठे करते हैं और वो बहुत मोटा पैसा लेकर के वहाँ से आते हैं। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है हर साल ये वाक़यात सामने पेश आ रहे थे, तो गाइडलाइन में लिख दिया है कि अगर कोई ऐसा आदमी फंस जाता है कि वो आया था हज के लिए और भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, तो उसको जो है 60,000 रियाल उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा सऊदी के, और उसे जेल भेजा जाएगा। उसके पैसे, उसका पासपोर्ट सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी हजरात जा रहे हैं वो सिर्फ हज की ही नीयत रखें, गलत नीयत हरगिज़ ना रखें, गलत काम हरगिज़ ना करें।
और किसी और इरादे से सफ़र करना भी जायज़ नहीं है। हज का सफ़र सिर्फ़ हज ही की नीयत से हो, इसके अलावा दूसरी गरज दूसरा इरादा बिल्कुल ना हो, जब ही आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। तो जो लोग ऐसा करते हैं या करने के लिए जाने की सोच रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो यहीं रुक जाए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। और अब हालात बदल गए हैं, कानून बदल गए हैं, और सऊदी वालों ने भी जो है, जब ये इनकी शिकायतें आती रही तो मुस्तकिल पुलिस वाले और इंतज़ामिया ने जो है कुछ लोगों को छोड़ दिया है, जो आपकी ताक में रहेंगे, आपको पकड़ेंगे। और वहाँ का जो कानून है वो सख्त कानून है, वहाँ रिश्वत से काम नहीं चलता। जब आप पकड़े जाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे, उसके बाद छुड़ाने का, सिफारिश का कोई रास्ता वहाँ नहीं है। इसलिए ऐसी घटिया हरकत हरगिज़ ना करें। अल्लाह ताला हम सबको हज ही के इरादे से जाने की तौफीक अता फ़रमाए और सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फ़रमाए। और आप हज़रात के जो भी सवालात हो, आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप है हज 2024 के सवाल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है उसके ऊपर क्लिक करके उसमें भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें भी आप हज़रात सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।